आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को बहुत प्यार दे रहे हैं एंड साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी का जो समुंदर हमारे स्पेशलिस्ट पवन गुप्ता जी लेके आते हैं इस प्रोग्राम के बीच में, उसके बीच के उसकी नॉलेज का, उनकी नॉलेज का हम बहुत ही बेनिफिट ले रहे हैं। सो पवन जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत ही प्यार मिल रहा है इस प्रोग्राम को और सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं टॉपिक्स का कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन सी बातें आने वाली हैं। सो लोगों को पता है कि इन्होंने बात तो शुरू तो छेड़ दी है। तो किस तरीके से मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, स्टार्स कैसे काम कर रहेंगे, सूरज मंगल किस तरीके से, अलग अलग 9 ग्रह किस तरीके से किस दिशा को देख रहे हैं और कैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में दिशा और दशा दोनों की बात होने वाली है। तो किस तरीके से बात हो रही है, तो पवन जी बात करते हैं कि हम जो पहले बात कर रहे थे ये कुंडली का चार्ट और साथ के साथ जो कंटिन्यू करते हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन काफी सारे हैं, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम नेक्स्ट एपिसोड से हम काफी सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड आप अपने क्वेश्चन भेजिए, हम आपका नाम लेके उसका आंसर अगले एपिसोड में दिया करेंगे। सो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगले एपिसोड में हम किन किन के क्वेश्चंस को हमने पिक किया है और उनके किस तरीके से आंसर्स आप तक अगले एपिसोड में मिलेंगे। सो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और क्वेश्चंस को अपने भेजते रहिएगा। अभी बात कर रहे थे हम पवन जी, जो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जहाँ पे हमने रोका था तो हम वहां से शुरुआत करते हैं। जो लगता है मुझे शायद हम बात कर रहे थे कि अगला किसने देखा है, अगला किसने देखा है। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगला किसने देखा है एंड एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रही है, अगला किसने देखा है। क्योंकि लोग बात करते हैं प्रेजेंट तो देखा है एंड पास्ट का पता है क्योंकि निकल गया, लेकिन अगला फ्यूचर किसने देखा है ये कहने के बहुत सारे तरीके हैं। किसने देखा है, किसने देखा है, और पंडित जी आप बताइए तो किसने किस तरीके से देखा है। देखो जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष कर्म सिद्धांत पे चलता है, ठीक है। अपने कर्म अच्छे करें तो भाग्य अपने आप अच्छा होगा, कोई कर्मों के आधार पे आपका भाग्य बनेगा। और जो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था किसी का, जो कि भाई आगे किसने देखा है, तो उसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर एक बच्चा, ठीक है, पैदा होते हुए उसको कोई ना कोई परेशानी है या अंगहीन है या किसी तरह की ऐसी उसको प्रॉब्लम है, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है, उसको लॉजिक समझने की बहुत जरूरत है कि उस बच्चे ने प्रेजेंट पैदा होते ही ऐसे क्या कर्म कर दिए कि वो अंगहीन है। उसका कुछ तो कारण होगा। उसका कारण यही है जो ये लोग सोचते हैं कि आगे किसने देखा। ये पिछले जन्म में भी यही बात हुई कि आगे किसने देखा। जब कर्म ऐसे इंसान बुरे करता है तो अगले जन्म ऐसे ही मिलते हैं। तो बात इस बात की है कि जैसे लोगों ने कहा कि ज्योतिष आपको कर्म सिद्धांत बताता है कि कर्म आप अच्छे करें, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसीलिए जो चार्ट है आपके, मैंने तभी कहा था कि चार्ट क्या है, आपके पेंडिंग कर्मास बताता है कि ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं अच्छे और बुरे, जिसके कारण आपको अच्छा फल मिल रहा है या बुरा फल मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमने कौन से ऐसे कर्म कर दिए जिसका हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है इस जन्म में। मैंने तो कभी किसी को दुखी नहीं किया। बहुत सारा नॉर्मल कुंडली जो भी दिखाने आता है वो बोलता है मैंने क्या गलती की। जी बस मैंने क्या गलती की। सबसे बड़ा क्वेश्चन वरुण जी इस पे ये आता है, लोग ये पूछते हैं कि मैंने इस जन्म में ऐसा किसी का दिल दुखाया नहीं, मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं जो मुझे इतना मतलब भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये इस जन्म की बात नहीं है। जो हमने बात करी थी ये प्रारब्ध के कर्म और जो संचित कर्म है ये उसके आधार पे होता है। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा इसी बात पे, जो जिनका ये प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, तो शायद इस बात को समझे लॉजिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि महाभारत का युद्ध था, ठीक है। जब भीष्म पितामह भानों की छैया पे पड़े हुए थे, ठीक है, तो भगवान कृष्ण आए उनके पास। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछा कि हे माधव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण आज मुझे ये दुर्दशा देखनी पड़ रही है, ठीक है। मैं बानों की छैया पे हूँ, ठीक है, सारे कौरव का नाश हो रहा है, तो इसका क्या कारण है। और भीष्म पितामह को अपने 100 पिछले जन्म जाने का जो एक ज्ञान था,
तो वो पिछले 100 जन्म तक अपना देख सकते थे, पिछले उनके पास 100 दिव्य दृष्टि जन्म अगले या पिछले? पिछले वो देख सकते थे, पिछले जी। अगले भी देख सकते थे, मतलब उनके पास 100 उनके जन्म पास देख वो power थी। कि वो कैसे पिछले अलग-अलग power। अगले पिछले जन्म देख सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा माधव कि 100 जन्म मैं पीछे जाके देख चुका हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, आप और पीछे जाके देखें। जब वो पिछले कर्मों में और जाते हैं, अपने जन्मों में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जन्म में वो राजा थे। अच्छा। वो राजा जंगल से वो गुजर रहे थे, तो रास्ते में उनके एक सांप आ गया बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी दिशा बदलने की बजाय उन्होंने अपने तीर कमान से उस तीर को फेंक दिया दूर, और वो जो सांप था वो एक कांटेदार झाड़ियों में जाके फंस गया। ठीक है? तो वो कांटेदार झाड़ियों में जब फंस गया तो वहीं पे वो उसी झाड़ियों में फंसा फंसा वो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो उनका कर्म था, अब वो संचित कर्म में आया, क्योंकि उन्होंने कर्म किया, वो संचित हो गया। ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने जो कर्म किए, कोई ऐसा कर्म, बुरा कर्म नहीं किया जिसके कारण वो उनका कर्म एक्टिवेट हो पाता। ठीक है। तो इस जन्म में उन्होंने क्या किया, अब सभी को पता है कि जब द्रौपदी का हरण हो रहा था तो भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, तो चुप करके आंखें मूंद ली। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद और जो पांडवों का जो हिस्सा था उन्होंने वो भी नहीं दिया। ठीक है। भगवान कृष्ण ने जो वो भी कोशिश करी, लास्ट में उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दे जी। ठीक है, वो भी उन्होंने मना कर दिया, जबकि उनको पता था कि ये सही नहीं है। सो कुछ कर्म इस जन्म में ऐसे हुए जिसके कारण उनका वो जो जन्म का कर्म था वो एक्टिवेट हुआ। तो इसलिए कौन से जन्म का कर्म कब एक्टिवेट होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि कर्म ठीक रखने जरूरी है। तो ऐसे ही किसी आधार पे, तो अभी इस जन्म में क्या है कि अगर किसी को कष्ट है, इस जन्म में नहीं किया, जरूरी नहीं जो इस जन्म में किया उसी का ये भोग रहे हैं। जो पिछले संचित और प्रारब्ध के कर्म है उनके कारण ये उनको भोगना पड़ रहा है। तो इसीलिए ज्योतिष कहाँ काम करता है, ज्योतिष आपको ये बताता है कि भाई आगे के कर्म अच्छे रखें तभी आपका भाग्य अच्छा होगा। जो आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे किसी भी चीज को लेके है, उसका कारण यही है कि उनके प्रारब्ध के, उनके संचित कर्म अच्छे थे, जो वो उनको ये चीज भोगने को मिल रही है। चाहे वो अच्छे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आगे जाके उनका जो है कर्म खराब है, तो भाग्य कहीं ना कहीं खराब ही बनेगा। और इसीलिए जैसे हमने कहा था कि तपोराज और राजो नरक, तपस्या करके, तप करके राज की प्राप्ति होती है, अच्छे कर्म करके राज की प्राप्ति होती है। और जब हमें राजा की प्राप्ति होती है, अच्छे चीज़ों की जो नेसेसिटी, जो पैसा, धन, दौलत, नाम, शौहरत सब कुछ मिलता है, उसमें लोग क्या करते हैं, फिर गलत कामों में पड़ जाते हैं। और उसके बाद तभी कहते हैं तपो नरक। ठीक है। तपोराज, राजो नरक। राज करके अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे जन्मों में, अच्छे कर्मों में, अच्छे लोक में जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो फिर बुराई। तो इसीलिए अगला किसने देखा, ये पिछले जन्म की बात है, और अगला देखना ही पड़ेगा। और जो आज ये बात बोलते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, हाँ, ये बहुत ही ठीक है, इम्पोर्टेंटली बोला जाता है कि मुझे क्या है, तो वो ये पिछले जन्म का कर्म है। तो इसलिए इस चीज को समझ के चले। कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, खुद से ठोकर खा के सीखने से, तो बेहतर यही है कि दूसरों की ठोकरों से भी अगर सीखा जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहते हैं कि अगर सामने वाले बंदे ने गलती कर दी, या उसके सीखने से, कैसे कि सामने वाला बंदा बोले, या कैसे बोल सकते हैं कि जो बड़े लोग हमें समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, बाप दादा से या जो बुजुर्गों से है उनसे राय लेनी चाहिए। तो ज्योतिष एक ही बात है, एक मार्गदर्शक है। ठीक है। एक आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो भी है वो हम ज्योतिष बताता है। वैसे ही जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, ऐसे ना करो। अब अगर एक बिजनेसमैन है, एक फादर बिजनेसमैन है, वो अपने बेटे को सिखाता है, बेटा ये गलती नहीं करनी है, ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। अगर फिर भी वो गलती करता है तो फिर वही बात है कि खुद को ठोकर खा के ही समझ आएगी। तो इसलिए कहते हैं दूसरे की ठोकरों से अगर समझेंगे, साथ में उस चीज की अगर एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं, ज्यादा चीजों की नॉलेज भी आपको
बढ़ेंगे उससे। लेकिन ये भी जरूरी है कि जब सामने वाला बंदा कोई गाइड कर रहा है जी, वो गलत है या सही है, ये कैसे पता लगे? हाँ वो डेफिनेट, देखिए क्या है कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्गदर्शक कैसा है। कई बार क्योंकि जब आपके दादा परदादा या आपके फादर आपको बताते तो ये विश्वास रहता है कि वो अपने बच्चों को बहुत सही जी बताएंगे। लेकिन कई बार ये भी गिना जाता है कि किसी ने दोस्त ने गाइड किया और बाद में पता लगा कि गाइडेंस गलत हो गई। तो देखिए बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आती है, सबसे पहले तो इस बात को समझना ये जरूरी है कि जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं उसकी नेचर कैसी है जी, ठीक है। अगर आप किसी चोर के पास अध्यात्म की या मतलब किसी ऐसे इंसान के, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, अगर मुझे आईटी की नॉलेज नहीं है, मेरे पास नॉलेज कुछ समस्या लेके आएंगे तो मैं उस चीज का समाधान आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो इट मींस ये है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो इस चीज को तो समझना बहुत जरूरी है कि आप जिसके पास नॉलेज या उस चीज का समाधान लेने जा रहे हैं उसको उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। अब जैसे हमने अभी बात करी कि एक फादर अपने बेटे को बिजनेस के बारे में सिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फादर ने अगर बिजनेस बनाया है तो उसने ठोकरें खाई हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार से वो उसको नॉलेज दे रहा है। डेफिनेटली है उसमें समय स्थिति के हिसाब से, जैसे ज्योतिष में भी आता है समय और काल के हिसाब से, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती है, ठीक है। अगर हम बात करें अफ्रीका में अगर गोरा बच्चा पैदा होगा, ज्योतिष में अगर किसी की पत्नी में लिखा है गोरा बच्चा पैदा होगा तो अफ्रीका में गोरा नहीं होगा। तो हमें देश काल परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। अच्छा, डिटेल्स में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष ऐसे नहीं है कि आप एक ही सभी को एक ही उस तराजू में तोल देंगे, ठीक है। तो देश भी देखना पड़ता है, काल भी देखना पड़ता है, परिस्थिति कैसी है उसकी ये भी देखना पड़ता है। तो उसके आधार पे ही ज्योतिष की जो है प्रेडिक्शनें जो है वो हो पाती हैं। क्योंकि उसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस कि ये इतना बड़ा समुंदर है जिसके बीच में हमें डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। अभी स्विमिंग तो सबको आती है, लेकिन अगर जितने डेप्थ तक जाके डूब सकते हैं तो वही बात है ना, जैसे आजकल जो टोट के आते हैं ये कर लो वो कर लो, अब उसके अगर पीछे लॉजिक देखें तो लॉजिक तो कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली अपना पैसा, वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में वो लोगों को बना रहे हैं। ये चीज तो इसमें यही समझना। अब मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पे, एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लोग शायद समझेंगे इस बात को, देखे भी होंगे आपने पॉडकास्ट, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने भेजा बेसिकली। तो उसमें क्या है कि वो ये कह रहा है कि मैं रोज की 10 कुंडलियां देखता हूँ, ठीक है, और मैंने 1.5 लाख से ज्यादा पत्नियां देख ली हैं। एक बात को समझे, रोज की 10 पत्नियां देख रहा हूं और मैंने 1.5 लाख से ज्यादा पत्नियां देखी है। अब अगर उसकी आयु की बात करें तो मुझे नहीं लगता वो 35 ईयर से ज्यादा बड़ा होगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। चलो मान भी लेते हैं कि वो 35-40 का होगा। अगर और उसकी फीस जो है, फीस की अगर बात करें, वो 1.5 लाख रुपए 30 मिनट के वो एक पत्री के लेता है, और कुछ पत्रियां में जैसे मैच मेकिंग है कुछ इस तरीके का है तो वो 2.5 लाख भी लेता है। अगर मोटी मोटी बात करें तो 2 लाख मतलब अकेले अमीरों को ही देखता है। नहीं, अब देखे हमें नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये कहने की, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैं बेसिकली उसके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाला गलत गाइड भी कर सकता है। तो हम कैसे पता करें कि वो गलत दे रहा है कि वो सही सलाह दे रहा है, क्योंकि इसमें तो खुद भी समझना जरूरी है ना। अगर हम खुद बेवकूफ बनेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला तो बेवकूफ बनाएगा ही। हमारा उनका कोई एग्जांपल दे रहे हैं, तो वही मैं ये कहने के, अब हुआ क्या, अब वो ये कहता है कि मैंने 10 कुंडलियां मैं रोज की देखता हूँ, ठीक है, और 1.5 लाख से ज्यादा मैं पत्रियां देख चुका हूँ, और 2 लाख अगर बात करें उसकी मोटी मोटी एक पत्री की फीस हो गई, ठीक है। अब अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो मैं बात करूं, अगर 2 लाख, अगर देखें, अगर 10 कुंडलियां रोज की वो देख रहा है तो इट मींस है कि साल की वो 3650 पत्रियां देख रहा है, क्योंकि 365 दिन है, ठीक है जी। अब रोज की अगर, चलो हम ये मान लेते हैं कि वो रोज की 10 देख रहा है, ठीक है, तो अब किसी दिन बीमार भी होगा, छुट्टियों में भी जाएगा, चलो एवरेज हम एवरेज बिल्कुल, चलो एवरेज लगा लेते हैं कि वो 4000 पत्री देख रहा है एक साल में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब 4000 पत्री, अगर उसने 1.5 लाख पत्रियां देख ली है, कम से कम 1.5 लाख पत्री देखने के लिए जो उसकी कैलकुलेशन के आधार पे, तो आपको 40 साल चाहिए। तो बचपन से 1.5 लाख को अगर आप कम से कम 40 से डिवाइड करें, ठीक है जी, तो 4000 पत्रियों से डिवाइड करें तो 40 साल, मोटे मोटे 40 साल बनेंगे, 38-39 ईयर्स, ठीक है। अब उसकी खुद की आयु तो 35 है, तो इतनी पत्रियां उसने कब देख ली? अच्छा, ऊपर से बात और जो है, वो कहता है 10 पत्रियां रोज की, 2 लाख उसकी फीस हो गई। अब 10 पत्रियां 20 लाख वो रोज की कमाई है उसकी, ठीक है। अब उसको अगर आप गुना करें, मल्टीप्लाई करें,
ठीक है जी, 1.5 लाख पत्रियों से, तो 1.5 लाख इंटू 2 लाख, तो वो तो हजारों करोड़ों में चली, मतलब करोड़ों, कितने हजार करोड़ बन जाती है। तो इसका मतलब उसकी इनकम इतनी होगी। अब इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि जब वो सामने वाला ही आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको बता रहा है, अब आप देखिए, अब यही बात है ना, अब आप उससे सलाह लेने जाएंगे तो आपको क्या सलाह देगा, जो खुद बेवकूफ बनाई जा रहा है लोग। अब आप इस बात को तो समझो कि लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ है, जब आप 1.5 लाख पत्री के लिए 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रोज की भी अगर 10 पत्रियां लगाएं, ठीक है ना, तो इतनी उसकी अपनी आयु नहीं है। तो अब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई ना। मैं ये नहीं कहता कि उसको आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, बट मैं तो, अगर वो सामने वाला शरेआम बेवकूफ बना रहा है तो इस बात को तो समझिए ना। तो हम इसी बात पे आते हैं जो हमने बात की थी रील और रियल की, और रियल और रील की। जो लोग आपको अकेली रील बना के दिखा रहे हैं कि हाँ ये आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, दोस्तों ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हर इंसान की एक अलग कुंडली बनती है, बिल्कुल बिल्कुल अलग किस तरीके से, हाँ अलग समय, अलग कौन सा शहर में, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस, और हर जगह प्रॉपरली होती है। तो ये एक मैथ्स है। बिल्कुल मैं ये चीज आपसे डेफिनेटली पूछूं, इस मैथ्स के बीच के अंदर किस तरीके से ये मैथ्स काम करता है, क्योंकि कई जगह पे कहा जाता है कि लोग किस समय पैदा होंगे और कब पैदा होंगे, लोग बल्कि समय भी बदलवाते हैं थोड़ा सा। कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आज 22 तारीख है, 21 तारीख है, क्या सुबह 6 बजे को ये ऐसा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, बच्चे वाला होता है तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि 22 तारीख को ऐसा हो जाए। तो लोग कई चीजें देख के करते हैं, विश्वास है जी, विश्वास है, बट ये क्या रियली काम करते हैं कि नहीं रियली काम करते हैं, इस टॉपिक के अंदर पे हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे एंड डेफिनेटली। और साथ के साथ दोस्तों आपके क्वेश्चंस के आंसर भी जरूर देंगे। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर हमारे तक पहुंचा सकते हो और मैं डेफिनेटली पहुंचाऊंगा हमारे स्पेशलिस्ट पवन जी के पास। एंड पवन जी जाने से पहले, क्योंकि ये वो समुंदर है जिस टॉपिक्स के ऊपर हम बहुत ही बात कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों की कुंडली हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और आप हमारे साथ यहाँ पे आके हमारे साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के अंदर आप जरूर आइए एंड हम प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले पवन जी आप सबको क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, देखिए आज जो हमने बात करी एक ज्ञान की कि किस आधार पे, आप सबसे पहले देखिए, मैं ये हमेशा यही कहता हूँ वैसे तो, कि इनके चक्करों में ऐसे ना पड़े। पहले बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसा नहीं है, दुनिया में आपके शहर में भी होंगे, बट सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर आप जान लें कि अच्छा कौन है। ऐसे बेवकूफ़ ना बने, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे वरुण जी ने बात करी थी कि कैसे पता चले कि एक अच्छा हमें गाइड कौन कर रहा है, गाइडेंस कौन दे रहा है। और दूसरी बात जो हमने अभी इसी टॉपिक पे बात करी थी कि फ्री विल की, ठीक है, जैसे हमने चोरी की बात करी, हमें पता है ये चोरी है तो हम फिर भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें किसी का कसूर नहीं है। ऐसे ही अगर जब आप इन लोगों की बातें सुनते हैं तो आप, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ठीक है, समझने की शक्ति दी है, तो फिर भी अगर आप बेवकूफ़ बनते हैं उस चीज़ को लेके, या मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, कहने का मतलब ये है क्योंकि इंसान इमोशनली या इतना टूटा होता है तो इंसान बहकावे में आ जाता है, ठीक है, तो उस बहकावे में मत आए। हाँ, ये उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। अब अगर आपने उसकी रील देख ली, भाई वो ये बता रहा है कि नॉलेज होगी, बट अगर वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ठीक है, तो उस बात को समझे, वो आपको क्या देगा। अगर आप चले भी जाते हैं, आपका काम बन भी जाए कि चलो मान लेते हैं काम, तो वो आपसे पैसे बनाने के चक्कर में पहले है, वो पहले अपना स्वार्थ देखेगा, वो पहले अपना घर भरेगा। जिसकी फीस 2 लाख है वो आपको क्या उस तरीके से एडवाइस करेगा ना, पहले तो अपना घर भर रहा है। तो इस बात को, और सिर्फ एक ही बात नहीं है, बहुत सारी, जैसे हमने बात करी लोगों के पॉडकास्ट में, लोगों के जो मैसेजेस आते हैं कि ये टिकटॉक पे ये उन्होंने उपाय बताया है, ये ऐसे टोटका बताया, करना चाहिए। अगर हाथ पे नंबर लिख के या ये चीज़ें करके रातों रात अमीर पैसा बन सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो ये गलत है। कुछ ऐसा नहीं होता उस आधार से। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। आप देखें मेरे हाथ खाली हैं, कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जो है भाग्य में अपने कर्म ठीक करें,
सबसे बड़ी चीज वही है, कर्म ठीक करेंगे। नंबरों से रातों रात पैसा नहीं आता, इस बात को समझे और बस थोड़ा सा समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ इन चीजों को लेके चलें, समझें और तभी किसी के पास जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आज इस टॉपिक पे बात की रियल और रील की, रील और रियल की। तो इसका एक ही भाव है आप सबके साथ बातचीत करना। आप कितने पॉडकास्ट देखते हैं, कितनी रील्स देखते हैं और अंधविश्वास से दूर रहें। मेन मोटिव हमारा ये है, क्योंकि अंधविश्वास से दूर रहें। बिकॉज इंपॉर्टेंटली ये है, अगर कोई आपको कोई रील में बता रहा है आप ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, ये वो गलत है। बिकॉज आपके टाइम, प्लेस, बर्थ, प्रॉपर कुंडली बिना देखे आपको कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो दिस इज लाइक हर चीज अपने आप पे अप्लाई मत करें और आप पे अप्लाई नहीं होती। तो ये बहुत हमारा मैसेज ये बहुत क्लियर है। लेकिन हम आने वाले टाइम के बीच में, इस प्रोग्राम के बीच में काफी सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं आपके लिए और आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बिकॉज कई चीजें नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बातें करते हैं। मैं पवन जी के साथ इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, काफी 6 साल हो गए हैं एंड मैं रेडियो टीवी पे पिछले 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। एंड मेरे ज्योतिष के ऊपर काफी सारी चर्चे हुए, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने चर्चा किया है। उससे पहले भी मेरे काफी चर्चे होते हैं। तो कई आपको एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज हो जाती है। मुझे कई बार बात कर करके एक्सपीरियंस हुआ है, स्टार्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ये अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं कभी भी किसी को गाइड नहीं करूंगा। तो मैं यही कहूंगा, सही इंसान के पास जाएं और सही इंसान से पूछें। क्योंकि अगर आपके कोई गुरु हैं, टीचर हैं, सो मैं साथ में ये भी एग्जांपल देता हूं कि आपके टीचर बहुत सारे होते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, पंजाबी के अलग होते हैं और साइंस के अलग होते हैं। अगर हम मैथ के टीचर को इंग्लिश के बारे में पूछेंगे तो वहां पे जाके सिस्टम गलत हो जाता है। बिल्कुल। सो बाकी ये पॉडकास्ट देखिए, मैं ये नहीं कहता लोगों को पॉडकास्ट या लोगों के प्रोग्राम्स ना देखें, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझने की बात यह है कि अगर वो लॉजिकली चीज कह रहे हैं तो उस बात को समझे, ठीक है। अगर जहां लगता है लॉजिक नहीं बन रहा तो उन चीजों को अवॉइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो आप झांसे में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप लुट भी सकते हैं। और उससे सबसे बड़ी नुकसान अपना तो है ही आपका, और ज्योतिष के ऊपर विश्वास भी लोगों का खत्म हो जाता है। तो हम अगले टॉपिक पे इस पे बात करेंगे। जैसे आपने कहा ना अंधविश्वास, तो फिर लोग क्या कहते हैं, ये अंधविश्वास है जी, काम नहीं करता, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप बेवकूफ के पास गए हैं, ठीक है, बेवकूफ बने हैं, तो फिर आप उस चीज को बेवकूफ ही कहेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है पवन जी। बिकॉज अगर हम गलत फहमियों में या गलत तरीके से या गलत पॉडकास्ट या गलत वीडियोस देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं हम ऐसा करें, है ना, तो उसके साथ होता क्या है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हम इस पे बातचीत करते रहेंगे एंड हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस के आंसर हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं, इंडस एज देख रहे हैं, और अगर आप सुन रहे हैं अपनी गाड़ियों में तो रेडियो बॉलीवुड बीट सुन रहे हैं, उसकी एप्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और किसी भी समय उस प्रोग्राम में हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपने पहले वाले हमारे कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका वरुण तिवारी एंड इसी के साथ लेता हूं इजाजत, और मेरे साथ हमारे स्पेशलिस्ट पवन जी, इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।